नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और री एग्जाम के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कीजिए चीज़ों को। एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक एग्जाम दे रखा है, ये री एग्जाम हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे 7 से 8 महीने मिल गए थे, तो अब यहाँ पे पूरा फोकस आपका यहाँ पे री एग्जाम पे होना चाहिए और रिविजन पे होना चाहिए खासकर, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ ही देखिए हमने जो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी, इसका आज हम अगला डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट और बचा है जिसका नाम है आपका टिहरी गढ़वाल, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर यूके ट्रिपल एस वीडियो के लिए आपने 5 प्रैक्टिस करवाए, उससे कंटिन्यू पेपर नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए 1-2 दिन का मेरे पास, क्योंकि मेरे अभी थोड़ा चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है, तो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें तो क्या है कि स्लाइड बनी हुई है, मैं ऑलरेडी खाली टिक यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो रीजनिंग जब हम पेपर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें और भी चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। लिखने के लिए, मुझे समझाने के लिए रीजनिंग वगैरह आती है, तो मेरा हाथ प्रॉपर अभी काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कुछ दिन और आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए, बाद में आपकी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। चलिए, इसी के साथ ही हरिद्वार जनपद को आज समझते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके रिवीजन के तौर पे उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते भी आपको हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके सामने मैप बना हुआ है उत्तराखंड, नॉर्मली हरिद्वार का मैप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। जब उत्तराखंड का मैप बनाते हैं ना, तो मैं इस टाइप से हमेशा कहता हूँ, ये आपका उत्तराखंड का मैप होता है इस टाइप से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा कौन सा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो टोटल चीज़ देखने वाले हैं, आप कोई भी यूके पीएससी का एग्जाम देंगे, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम देंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद से आप नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, एक एक चीज़ को एक्स्ट्रा फैक्ट कोई नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आकार में बैठे हुए ऊँट के समान देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये ऊँट का मुँह है, ठीक है। तो ये ऊँट बैठा हुआ जो ऊँट होता है ना, उसके समान आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका ऊँट भी यहाँ पे बना हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके समान ही क्या है आपका हरिद्वार का जो आपका मैप देखते हैं, तो आपको इसी के शेप का यहाँ पे दिखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सीमाओं के बारे में हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। किसकी ये बात करेंगे हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हरिद्वार शहर की अगर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 28 दिसंबर 1988 को, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1988 को आपका यहाँ पे देखिए ये बनता है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तब तत्कालीन सीएम कौन थे यूपी के, ये थे नारायण दत्त तिवारी थे। राज्य गठन के बाद सहारनपुर मंडल से, देखिए पहले ये क्या था ना, ये सहारनपुर मंडल में था, बाद में इसको लाके यहाँ पे अभी आप जहाँ पे आपका दिखा, अभी आपका ये गढ़वाल मंडल में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित होने से पहले हरिद्वार कौन से मंडल का पार्ट था, तो आपको वहाँ पे कुमाऊनी करना है, वहाँ पे आपको सहारनपुर करना है, क्योंकि आप सबको पता है उत्तराखंड तो काफी लेट बनता है, ठीक है। 2000 में बनता है 9 नवंबर को। देखिए इंपॉर्टेंट चीज और है, नगर निगम हरिद्वार 2011 में बनता है, इंपॉर्टेंट है। और रुड़की बनता है 2013 में। तो हरिद्वार के अंतर्गत 2 नगर निगम है, एक हरिद्वार है, एक रुड़की है, ठीक है। ये भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दिया कि जो हरिद्वार है, ये आपका बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम नामकरण की बात करते हैं। देखिए केदारनाथ शैव यात्रियों के लिए हरिद्वार, बद्रीनाथ वैष्णव यात्रियों के लिए हरिद्वार। याद रखना, जो शैव यात्री थे उनके लिए ये केदारनाथ, ठीक है, इसको ये हरिद्वार कहते थे, हरिद्वार, ठीक है। और बद्रीनाथ वैष्णव यात्रियों के लिए हरिद्वार था, ठीक है। तो इसके नाम से यहाँ पे हरिद्वार का क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो देखिए इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे हरिद्वार, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2360 वर्ग किलोमीटर है, पूरा आपका हरिद्वार है जो है, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी के विल्व, और ये इंपॉर्टेंट है, शिवालिक श्रेणी के विल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच गंगा नदी के दाहिने तट पर आपका बसा हुआ है, कौन सा बसा हुआ है, हरिद्वार शहर यहाँ पे बसा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाता है, ठीक है। यहीं पे आपका जो बिल्व शिखर है ना, यहीं पे एक आपका दिव्य सरोवर नामक ताल भी देखने को मिलता है हरिद्वार में। क्या मिलता है, दिव्य सरोवर, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन लिखना, ठीक है। दिव्य सरोवर, दिव्य सरोवर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ठीक है। इनकी सीमाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो हरिद्वार जो है ना, इसकी सीमाएं लगती हैं, देहरादून से लगती है, पौड़ी से लगती है, और यूपी के 3 जिलों से लगती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हरिद्वार की जब हम बात करेंगे बॉर्डर की, तो एक तो देहरादून के साथ जिलों की बात करूं, एक आपका पौड़ी के साथ, और वही हम दूसरे अगर राज्य की बात करते हैं, तो यूपी के साथ इसकी राज्य की सीमा लगती है, ठीक है। इसमें सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है वहां का, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसी वजह से आपने देखा होगा, यहाँ पे जो मैदान में काफी ज्यादा लोग यहाँ पे जो रहते हैं, वो यूपी से भी लोग, क्योंकि बाद में बना हुआ है ना, पहले तो यूपी का ही पार्ट था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके हम
ऐतिहासिक कालक्रम की यहाँ पे बात करते हैं। तो हरिद्वार, सबसे प्रथम मैं बात करूं अगर हरिद्वार के बारे में, तो हरिद्वार को पुराणों में संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार कहा गया है। गंगा द्वार कहा गया है या फिर कहा गया है चारों धामों का द्वार भी, या माया क्षेत्र तीर्थ। आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्राचीन काल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि एग्जाम में यही से स्लाइड से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चार धामों का द्वार, माया क्षेत्र, रामायण काल में पूर्व कपिल मुनि का आश्रम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। महाभारत काल में खांडव वन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, खांडव वन कहाँ था, तो हरिद्वार में था। वह जैन तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ की तपस्थली भी इसको माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का केरल भी इसको कहा जाता है, उत्तर का केरल भी इसको कहा, किसको कहा जाता है, आपका हरिद्वार को कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, चारों धामों का द्वार, ये सभी किसके नाम है, ये प्राचीन नाम किसके, हरिद्वार के नाम है, ठीक है। कहा जाता है कि केदारनाथ जाने से पहले, ठीक है, लोग केदारनाथ जाने से पहले जो यात्री होते हैं, हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार एवं, मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैंने बताया आपको अभी आगे स्लाइड में ऊपर, कि यहाँ पे जो वैष्णव और शैव जो थे, ठीक है, यात्री, तो इनकी तरह इसको हरिद्वार और हरिद्वार कहा नाम से इसको जानते थे। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें, आगे की बात करें, तो रामायण काल में ना, रामायण काल से जो पहले की बात करता हूं मैं, तो हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है ना, देखिए कपिल मुनि के बारे में, ठीक है, तो कपिल, जो अभी कपिल मुनि का आश्रम था, इसी कारण इसका नाम क्या है, कपिला भी पड़ा। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम आपका इसलिए कपिला भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका नाम भी क्या पड़ा हुआ है, कपिला भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, कपिला, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कपिला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक चीनी यात्री, जिनका नाम था क्या था, हिंसांग था, चीनी यात्री हिंसांग, इनके द्वारा 634 ईस्वी में हरिद्वार आए थे, मतलब ये आपके 634 ईस्वी में क्या आए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 634 एडी में ही आए थे, हरिद्वार आए हुए थे, और हिंसांग के द्वारा ही हरिद्वार को क्या किया, मोयूलो कहा, क्या किया, मोयूलो। अभी मोयूलो नाम जो है ना, ये आपका चीनी में कहते होंगे, ये चीनी यात्री, तो मैं चाइना में इनको, जो चीन की लैंग्वेज होती है उसमें इनको, मतलब जो हरिद्वार है जो है, इसको यहाँ पे मोयूलो इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया, ठीक है। और इनके द्वारा इसकी जो क्षेत्र पर, जो हरिद्वार का क्षेत्र बताया ना, वो 20 ली के बराबर बताया, 20 ली, ये जो हम, जैसे हम यहाँ पे, सॉरी, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ वर्ग सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर में ऐसे नापते हैं ना, तो ये ली जो होगी ना, 20 ली जो है, ये चाइना की कोई, मतलब नाप तोल वाली कोई चीजें होंगी, ठीक है, इसलिए इनको इसका क्षेत्रफल इनके 20 ली इनके द्वारा बताया गया। और गंगा को महाभद्रा भी इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन बनता है। तो महाभद्रा को, गंगा को महाभद्रा किसने कहा, तो ये कहा हिंसांग ने। हिंसांग कौन थे, एक चीनी यात्री थे, तो इनके द्वारा ही हरिद्वार को मोयूलो कहा गया, और इसकी जो माप बताई वो 20 ली के बराबर बताई थी। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 1339 एडी के आसपास की बात करते हैं, ठीक है। तो 1339 ई में तैमूरलंग द्वारा, तैमूरलंग जो था हरिद्वार आया था, तैमूरलंग कहा था, हरिद्वार आया था, और जिसका, इसका तैमूरलंग का जो इतिहासकार था, ठीक है, जिसके इतिहासकार कौन थे, सरुद्दीन थे, कौन थे, सरुद्दीन थे, ठीक है। तो इनके द्वारा हरिद्वार को कुपिला कहा गया। देखिए कपिला किसने कहा, कपिला कहा हिंसांग ने कहा, और कुटिला किसने कहा, तो ये कहा आपका सरुद्दीन ने कहा, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, कुपिला कुटिला सेम लगता है, तो मैचिंग फॉलो में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा था, और चीनी यात्री हिंसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था, कपिला कहा था। क्लियर है, चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहा जाता है, अब हम मुगल काल की बात करते हैं, अब तो हम यहाँ पे पहले बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे अब हम मुगल काल की बात करते हैं। जो मुगल काल था उसमें जो अबुल फजल है, ठीक है, जिनके द्वारा आईने अकबरी के अनुसार, तो अबुल फजल कौन सी है, आईने अकबरी इनकी वो, ठीक है, रचिता, जो उनकी कृति है, ठीक है। तो इसमें अकबर की रसोई के लिए कहा जाता है कि जो रसोई घर के लिए गंगा जल जाता था ना, वो हरिद्वार से जाता था, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसमें लिखा गया आईने अकबरी में, इसका वर्णन मिलता है कि जो अकबर था, इसके रसोई के लिए जो रसोई घर के लिए जो गंगा जाता था ना, वो हरिद्वार से ही यहाँ पे जाता था। तो ऐसा अबू फजल के जो आईने अकबरी है उसमें वर्णन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही प्रथम यूरोपीय टॉम कायरट, जो किसके काल में आए थे, जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे, तो ने इसे शिव की राजधानी कहा, किसको, हरिद्वार को, किसने, शिव की राजधानी हरिद्वार को किसने कहा था, तो प्रथम यूरोपीय टॉम कायरट थे, जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड पे इंडिया आए थे, तो इनने कहा था, इसे शिव की राजधानी कहा था, किसको, हरिद्वार को कहा था। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो जहांगीर काल की भी यहाँ बात आती है, देखिए हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना, क्योंकि मुगल टाइम पे भी ये काफी फेमस जगह मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्ट और भी है, तो गोरखा जो काल हुआ, ठीक है, उत्तराखंड में गोरखा काल था, जो आपका कब था, 1790 से लेके
1815-14 तक का था, ठीक है। तो उस काल में हरिद्वार जो था ना, दासों के बिक्री का केंद्र भी था। तो यहाँ पे ये गोरखा सैनिक बहुत क्रूर थे, सबको पता है, गोरखाली हम शासन जानते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे व्यापार किया जाता था, दास बिक्री का केंद्र भी इनके द्वारा इनको बना दिया गया था, किसको, हरिद्वार को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम 1862 से 65 की बात करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई होंगी। तो कनिंघम के द्वारा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कनिंघम को हम इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहासकारों ने, देखिए अलग अलग इतिहासकार हुए, जिसमें इतिहासकार ने हरिद्वार को गेरुए मृतभांड का संस्कृति भी माना है, ठीक है। तो गेरुए मृतभांड संस्कृति वाला नगर भी किसको माना गया है, हरिद्वार को माना गया है। किसने माना है, इतिहासकारों ने माना गया है। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं मेरे हाथ से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हरिद्वार है ना, इतिहासकारों ने हरिद्वार को गेरुए मृतभांड संस्कृति का नगर भी माना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ ही जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, ये पुरातत्वविद थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे थे, ठीक है। तो इनके द्वारा 1862 से 65 के बीच में हरिद्वार का एक पुरातत्विक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। हरिद्वार का एक पुरातत्विक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया, और कहा गया कि, इनने कहा कि श्रवणनाथ मंदिर में जो बोधि वृक्ष है, ठीक है, तो श्रवणनाथ जो मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे जो समाधि है ना, इसमें बुद्ध की प्रतिमा मिली। इनके द्वारा बोला कि यहाँ पे क्या है, बुद्ध की प्रतिमा इनको यहाँ पे मिली थी। तो नाम वाली मंदिर, राजा वैन का किला, बोधि वृक्ष के नीचे समाधि, ठीक है। ये किसने बोला, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोला, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया गया। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। पार्टी जो कनिंघम की रिपोर्टें आई, उन रिपोर्टों के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नारायणबड़ी का मंदिर, राजा बेन का किला, और हर की पैड़ी, जो दूसरा आपका हर की पैड़ी है, जो अभी का भी फेमस है हर की पैड़ी, ठीक है। और साथ ही साथ मायादेवी मंदिर, जो कि सब हरिद्वार में है। तो इनके द्वारा बोला कि यहाँ पे चीजें क्या हुई थी, हमको मतलब इनके सबकी, इनके द्वारा क्या सर्वेक्षण कराया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 1988 में आपको बता ही दिया, सहारनपुर जिले के बाद ये क्या होता है, गढ़वाल मंडल में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट मिला दिया यहाँ पे जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐतिहासिक क्रम था, इसलिए ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं पंच तीर्थ और प्रमुख घाट के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ये हरिद्वार के अंतर्गत। तो हरिद्वार में क्या है, हरि की पैड़ी है, एक कनखल है, एक विल्व पर्वत है, एक नील पर्वत है, एक आपका कुशावर्त घाट है। तो इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करें कुशावर्त घाट। देखिए, कहा जाता है कि हरिद्वार में जो कुशावर्त घाट है ना, कुशावर्त घाट जो है, वहां पे दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर, कहा जाता है कि तप किया था। कहाँ पे, कुशावर्त घाट में। इसलिए आपने को देखा होगा ना, बहुत बार जो पितरों की पूजा वगैरह भी की जाती है ना, कहा कहते हैं कि आप जैसे नहाने के लिए जाते हैं, तो वो हर की पैड़ी में आते हैं, तो उसी में साइड में अगर आपको श्राद्ध वगैरह कुछ करना है, तर्पण वगैरह कुछ करना है, तो वहां पे कहते हैं कि कुशावर्त घाट में जाना चाहिए करके, ठीक है। तो कहा जाता है कि दत्तात्रेय ऋषि की तरह एक पैर में खड़े होकर यहाँ पे तप किया था। और कुशावर्त घाट का निर्माण, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, कुशावर्त घाट का जो निर्माण किया गया था, महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध कर्म वगैरह यहाँ पे किए जाते हैं, कहाँ पे, कुशावर्त घाट में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही आगे हम देखते हैं, तो जो एक राजा विजय सिंह थे, ठीक है, इनका एक स्मारक भी है, कुंजा बहादुरपुर, हरिद्वार में ही देखने को मिलता है। ये भी आपको याद यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है आपका एक हर की पैड़ी, जो कि ब्रह्मकुंड, ठीक है। तो इसका निर्माण किया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किसकी याद में, अपने भाई भृतहरि की याद में इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया था, हर की पैड़ी कुंड का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। जीर्णोदय की बात करते हैं, तो अकबर के सेनापति, जो अकबर के सेनापति थे, मानसिंह, हर कोई अगर आप अकबर को पढ़ते होंगे तो मानसिंह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अकबर के सेनापति थे मानसिंह, इनके द्वारा इसका जीर्णोदय करवाया गया। देखिए, निर्माण करवाना, जीर्णोदय करवाना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। एक बनाना है, फिर उसको क्या करना है, उसका जीर्णोद्धार करना, मतलब उसको रिनोवेट करना वगैरह, रिनोवेट करवाया था अपना मानसिंह के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ विशेष तथ्य भी हैं, जैसे पास ही एक क्या है, मालवीय द्वीप है, जहाँ पे जो है बिड़ला द्वारा निर्मित घंटाघर है, और प्राचीन मायादेवी मंदिर भी स्थित है, यहाँ पे आपको देखने मिलता है, कहाँ पे, हरि की पैड़ी में। कुशावर्त की बात कर ली हमने। इस यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पे क्या होता है, श्राद्ध कर्म में पिंडदान किए जाते हैं। दत्तात्रेय ऋषि की तपस्वी मानी जाती है, एक पैर में होकर इनने खड़े होकर यहाँ पे तपस्या की थी, और इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए यहीं पे क्या है ना, अभी आपको आगे बताऊंगा मैं, कुंभ मेला जो लगता है, तो कितने वर्ष में, 12 वर्ष में लगता है। तो आगे उसके बारे में डिटेल में चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल की यहाँ पे हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है विल्व पर्वत, विल्व माउंटेन, ठीक है। मनसा देवी मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। विल्वकेश्वर महादेव मंदिर तलभट्टी पर बसा हुआ है यहीं पे। और दिव्य सरोवर, ये विल्व पर्वत के बगल में ही सब है, ठीक है। तो मनसा देवी यहाँ टॉप पे मिलता है आपका। इसी के तलहटी पे आपको विल्वेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलता है, और यहीं पे एक ताल भी है जिसको हम दिव्य सरोवर कहते हैं।
नील पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पे चंडी देवी मंदिर है और इसका निर्माण हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है, सुचत सिंह के द्वारा इसका क्या निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। आगे यहाँ पे नीलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका नील पर्वत पे ही देखने को मिलता है। अब कुछ आधुनिक एवं विशिष्ट स्थल देख लेते हैं हम हरिद्वार के बारे में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है भारत माता मंदिर, जिसकी ऊंचाई आपकी 180 फीट है। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ पर है? ये है आपका हरिद्वार में है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है 1983 में और किसके द्वारा किया गया है? स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सत्यमित्रानंद के द्वारा। और उद्घाटन किया गया यहाँ पे इंदिरा गांधी जी, जो कि उस टाइम पे क्या थी? देश की प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला आपका शांति कुंज। इसकी स्थापना होती है 1971 में और पंडित स्वामी राम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और गायत्री तीर्थ के रूप में विख्यात है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में इसके उत्तराधिकारी कौन है? प्रणव पांडे थे अभी रिसेंट पहले। ठीक है, चलिए देखिए, ये इंपोर्ट है नहीं क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं, ये वो तो एडिशनल चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उत्तराधिकारी इसके कौन है करके। आगे देखते हैं, अगला है मकर वाहिनी गंगा मंदिर। ये आपका दक्षिण शैली का मंदिर देखने को मिलता है। जगत गुरु शंकराचार्य जैन स्वच्छ द्वारा ये निर्मित यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत माता मंदिर हो गया, चंडी देवी मंदिर हो गया हरिद्वार के अंतर्गत, ये मेन मेन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उपनगर दर्शन के बारे में। पहला है आपका कनखल। तो कनखल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहले आपका बात करूं तो महाकवि कालिदास के मेघदूत में कनखल का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट देखते हैं, सती कुंड, वह स्थान जहां माता सती अग्नि में समाई थी। तो ये भी आपका कनखल में देखिए अलग अलग चीजें बनाई है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है शिवदक्ष प्रसंग। ठीक है, दूसरा ये दिया हुआ है यहाँ पे जैसे सती कुंड, ये आपका सती कुंड है। शिव दक्ष प्रसंग के बारे में बात करेंगे तो शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी देखने को मिलती है। दक्ष प्रजापति दक्षेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लंडौर रियासत की रानी धनकौर ने करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा एग्जाम के लिए। अगला है सिद्धि स्थल। ये सनत कुमारों को यही सिद्धि प्राप्त हुई थी। कहाँ पे ये हुई थी? सिद्धि स्थल। ये भी आपका कनखल में ही देखने को मिलता है। चौथा है आपका यहाँ पे अन्य प्रमुख स्थान की बात करूं तो नारायणी शिला, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर और महाविद्या मंदिर सभी आपको कनखल में देखने को मिलते हैं। तो ये कनखल में पूरा आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा उपनगर है रुड़की। काफी इंपॉर्टेंट है रुड़की, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुड़की शहर की बात करते हैं। सबसे पहले रुड़की शहर कौन से नदी के किनारे पर है? तो ये सोलानी नदी के किनारे पर देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। और इंजीनियर्स का मक्का भी इसको कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स का मक्का किसको कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसको कहते हैं रुड़की को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी भी है। और सबसे पहले उत्तराखंड में ट्रेन कहाँ देखिए, पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं करूंगा मैं, ट्रेन की बात करूंगा तो माल गाड़ी चली थी वो यहीं पे चली थी। ठीक है, नामकरण की बात करते हैं तो रुड़की नामक महिला पर इसका नाम पड़ा हुआ है। और पिरान कलियर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इस बार। तो पिरान कलियर रुड़की में देखने को मिलता है। हरिद्वार के अंतर्गत हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू लोग भी जाते हैं, मुस्लिम लोग भी जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है पिरान कलियर। ये रुड़की में है, हरिद्वार के अंतर्गत ही आएगा। आगे देखते हैं प्रमुख संस्थान और स्थापना वर्ष हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1853 की मैं बात करूं तो बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स की स्थापना होती है यहाँ पे रुड़की में। 1928 में यहाँ पे भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है, ये भी रुड़की में ही होती है। 1947-53 में केंद्रीय भवन अनुसंधान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, CRBI कहां पर है? तो ये रुड़की में ही देखने को मिलता है। इसकी फुल फॉर्म है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, CBRI। तो हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो इसका है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि CRBI कहां पे है करके। अगला है 1978 में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना भी यहीं पे किया, रुड़की के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये यूकेपीएससी के एग्जाम पूछा गया था, ये रुड़की में ही है। कोर इंजीनियरिंग कॉलेज, इसीलिए इसको इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना इंजीनियरिंग रिलेटेड, वो यहीं पे देखने को मिलती है। भूविज्ञान विज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय भी यहीं पे देखने को मिलता है। क्वांटम विश्वविद्यालय यहीं पे देखने को मिलता है। उर्दू व फारसी अकेडमी यहीं पे देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? IIT भी है। तो IIT रुड़की सबको पता होगा,
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात करेंगे हम हमें कुंभ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे महाकुंभ मेले की बात करें तो देखिए कुंभ कहाँ कहाँ पे लगते हैं भारत में। हरिद्वार में गंगा नदी पे लगता है, प्रयाग में जो आपका गंगा यमुना का संगम होता है, तीसरी नदी कौन सी है, सरस्वती है, जो कि दिखती नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो प्रयागराज, प्रयाग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। अभी यहाँ पे लास्ट ईयर कुंभ लगा था, आपने देखा होगा। इसी के साथ ही नासिक में नासिक में भी अगले साल यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, गोदावरी की किनारे पे, और उज्जैन शिप्रा नदी पे। ठीक है, ये 4 जगह पे महाकुंभ यहाँ पे होते हैं। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ को अपनी अमृत सांस्कृतिक विरासत में यहाँ पे ऐड कर लिया था, इसको घोषित इसको कर दिया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुरु जो आपका जुपिटर है, ठीक है, कुंभ राशि में, और सूर्य का मेष राशि में जब प्रवेश होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे रखना गुरु जो आपका जुपिटर है, ठीक है, जिसको हम गुरु कहते हैं। ठीक है, तो कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य का मेष राशि में जब प्रवेश होता है तो यहाँ पे हरिद्वार में कुंभ लगता है। मकर संक्रांति से लेके गंगा दशहरा तक ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस बार उत्तराखंड में भी होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आप जा सकते हैं वहां पे हरिद्वार के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य परीक्षा के लिए। अर्धकुंभ, देखिए अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। केवल हरिद्वार व प्रयाग में लगता है अर्धकुंभ, ओनली प्रयाग में, जो आपका इलाहाबाद प्रयागराज है वहां पे, और हरिद्वार में लगता है। 2021 में कुंभ की थीम क्या थी, ग्रीन क्लीन कुंभ। इसलिए देखिए अभी जो आपका नेक्स्ट ईयर हरिद्वार में लगने वाला है ना 27 में, वो आपका अर्धकुंभ लगने वाला है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि जो कुंभ कंप्लीट कुंभ होता है वो 12 साल में लगता है, वो 2021 में लग चुका था, तो अभी 6 साल बाद 27 में जो लगेगा ना अभी, वो आपका अर्धकुंभ लगेगा। ठीक है, कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम से ही माना जाता है कि कुंभ मेला यहाँ पे, कुंभ मेले की यहाँ पे शुरुआत हुई थी करके ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम जल संचयन, नहर प्रणाली एवं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर के बारे में बात करते हैं। हरिद्वार के अंतर्गत हम जो मेन मेन चीजें पढ़ते हैं उसमें एक मेन चीज आपकी क्या है, ये आपकी ऊपरी गंगा नहर भी देखने को मिलती है। तो उद्गम से विस्तार की बात करें तो हरिद्वार से लेकर कानपुर तक यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किया गया है, और इसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के बीच में यहाँ पे हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। और राज्य की सबसे पुरानी नहर भी ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे निर्माण सूत्रधार की बात करें तो इसकी परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी, और निर्माण नेतृत्व कर्नल पीवी कॉटले। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम बहुत बार, पीवी कॉटले, इसको आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब मॉडर्न प्रोजेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे, तो आधुनिक विकास की बात करें तो आधुनिक सबसे पुरातत्विक है। ठीक है, इसमें देखिए पहला है आपका मिशन मायापुरी, तो शहर के समग्र विकास हेतु ये प्रस्तावित है। पीआरटी पोर्ट टैक्सीज, ठीक है, ये क्या है, हरिद्वार दर्शन हेतु शुरू की गई है यहाँ पे। और ओम ब्रिज, गंगा नदी पर निर्मित नया पुल है ये आपका, ओम ब्रिज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आगे देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहले बात करेंगे हम ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, गोरखों के समय भीमगोड़ा में दास स्लेव मार्केट केंद्र था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही भीमगोड़ा जो है ना पांडवकालीन स्थल यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख मेले की बात करें हरिद्वार में तो गुगाल मेला ज्वालापुर में लगता है, और जटाशंकर महादेव मेला भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। साथ ही साथ साहित्य व समाचार की बात करें तो बद्री विशाल समाचार पत्र हरिद्वार से ही निकलता है। ठीक है, बद्री विशाल समाचार पत्र कहाँ से निकलता है, हरिद्वार से निकलता है। और यहाँ पे पुस्तक है न्यूज इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, जॉब फ्रांसिस व्हाइट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख संस्थान की बात करूं तो निर्मल अखाड़ा मुख्यालय है, संत ऋषि आश्रम और संस्कृत एकेडमी। इसे राज्य की हर जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पे देखा होगा जैसे एक जिला दो एक जिला दो प्रोडक्ट की वो चल रही है, उत्पाद वाली स्कीम चल रही है, एक जिला एक उत्पाद चल रही है, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत ग्राम की स्कीम चल रही है। तो वो जो आपका
हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो संस्कृत ग्राम बन रहा है ना, उसको बना कौन रहा है, वो संस्कृत एकेडमी बना रही है। तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, संस्कृत एकेडमी को ही दी गई है। संस्कृत ग्राम विकसित करने की जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डाल देगा ना कि संस्कृत एकेडमी की स्थापना कौन सरकार, मतलब डायरेक्ट बोलेगा कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो याद रखना है संस्कृत एकेडमी ही संस्कृत ग्राम को विकसित यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बद्री विशाल समाचार पत्र कहाँ से, हरिद्वार से निकलता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये करंट के साथ देखिए, समसामयिक के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी चीजें। इसमें पहला है आपका यहाँ पे सृष्टि गोस्वामी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी की बात करूं मैं, तो सृष्टि गोस्वामी जो है ये हरिद्वार से ही है। ठीक है, और क्या है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका 24 जनवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, ये क्या बनी थी, एक दिन के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस क्वेश्चन पूछ सकता है कौन, सृष्टि गोस्वामी, और ये कहाँ से, ये हरिद्वार से ही है। इनको एक दिन के लिए यहाँ पे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो डेट भी आप लोग यहाँ पे आते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जून को हम लोग सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगली है यहाँ पे, ये भी हरिद्वार से आती है, रिधिमा पांडे। ठीक है, तो रिधिमा पांडे का संबंध है जो बीबीसी है ना, तो बीबीसी 2020 में विमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल की गई थी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज में आ गई थी यहाँ पे। ठीक है, इनके द्वारा किया क्या गया था, इनके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ना कार्य किया गया था। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसलिए तो क्लाइमेट चेंज के इनके ऊपर काफी ज्यादा लेख लिखे थे, या फिर मतलब काफी लोगों को अवेयर किया था। तो इसलिए इनको बीबीसी 2020 में विमेन ऑफ द ईयर में सूची में शामिल यहाँ पे किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, हरिद्वार से ही आपके लिए कोई कमेंट में क्वेश्चन है, हरिद्वार से ही एक फेमस हमारी हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है, उनका नाम क्या है करके। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कमेंट में कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी हरिद्वार रिलेटेड, जो मेन चीजें होती हैं आपको मैंने बता दी है इसके अंतर्गत, एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं। तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, तो बाकी आपका यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, बट मेन क्या है, मंदिर है, ऊपरी गंगा नहर, आईआईटी की बात मेन यहाँ पे यही है। ठीक है, तो बाकी तो हम आगे कवर करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दें। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।